क्या सच में भगवान से होती हैं गलतियाँ? भगवान होकर चिंता क्यों? तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। आज एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि यदि शिव शक्तिमान भगवान ही हैं, तो वे भस्मासुर से डर क्यों भागे? हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान क्यों नहीं कर पाए? लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर भगवान श्री राम क्यों रोए? इस प्रकार के सवालों का एक वाक्य में जवाब यही है कि जब आपके माता पिता आपको चलना सिखाते हैं तो वे स्वयं उल्टा चलते हैं ताकि वे आपको सीधा चलना सिखा सकें, साथ ही आपको गिरने से भी बचा सकें। आप इन बातों को यहाँ दिए जा रहे कुछ उदाहरणों को समझ सकते हैं। भगवान शिव द्वारा भस्मासुर को वरदान देना। भगवान शिव एक राक्षस की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने उस राक्षस से कहा कि तुम जो मांगोगे वही दे दूंगा। तब राक्षस ने मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। शिव जी बिना कोई सोच विचार किए उस राक्षस को ऐसा वरदान दे दिया और तब वह राक्षस भगवान शिव के ही पीछे पड़ गया। तब भगवान शिव वहाँ से तुरंत चले गए और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर उसी वरदान से उस राक्षस का अंत किया। अब इस कथा का अर्थ यही नहीं कि भगवान शिव उस राक्षस को पहचान नहीं कर पाए या भगवान शिव उस राक्षस से स्वयं को बचा नहीं सकते थे या उसका वध नहीं कर सकते थे। पूरे संसार को जला डालने की क्षमता रखने वाला भयंकर हलाहल विष को भगवान शिव स्वयं ही बड़ी सहजता से अपने कंठ में धारण करते हैं। अपने तीसरे नेत्र से अग्नि को ही भस्म करने की शक्ति रखते हैं, तो भला भस्मासुर जैसा कोई तुच्छ राक्षस उनका क्या बिगाड़ लेता। दरअसल भगवान शिव इस कथा से पूरी मानव जाति को एक बहुत बड़ी सीख देना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो तो उस समय ना तो कोई प्रतिज्ञा कीजिए और ना ही किसी को कोई वचन दीजिए, क्योंकि उस समय आप केवल अपने दिल की सुन रहे होते हैं। जबकि कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। दूसरी बात कि कभी किसी के व्यक्ति को पूरी तरह परखे बिना या किसी अयोग्य या दुष्ट व्यक्ति को कोई भी बड़ी सिद्धि या विद्या या तंत्र मंत्र आदि नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह समाज के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही वह व्यक्ति सबसे पहले आपका ही अहित करने में लग जाता है। तीसरी बात कि अगर आपका कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे करते हैं या कोई भी कार्य करते समय या किसी भी खतरनाक चीज़ का निर्माण करते समय पूरे समाज के हित का ध्यान नहीं रखते हैं तो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। और चौथी बात कि यदि आप किसी सज्जन या भले व्यक्ति की दी हुई चीज़ या शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं भस्मासुर की तरह या उस चीज़ से दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वह शक्ति उल्टा असर करने लगती है और आप ही का विनाश कर डालती है। जैसे यही बात होलिका के ऊपर भी लागू हुई थी। उसने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग कर एक निर्दोष बालक प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश की तो वह वरदान उसी होलिका के लिए शाप बन गया। हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान क्यों नहीं कर पाए? हनुमान जी तो संजीवनी बूटी की पहचान कर लेते, लेकिन फिर वे मानव जाति को यह सीख कैसे देते कि जब आपके सामने भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो, साथ ही समय भी बहुत कम हो और आपको बहुत सारी चीज़ों में से सही चीज़ का ज्ञान ना हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तब बिना समय गवाए यथाशक्ति आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी को कालनेमी के पास जाना। समय बहुत कम था, फिर भी श्री राम नाम का जप कर रहे
कालनेमी से प्रसन्न होकर हनुमान जी उनके पास जाते हैं। यहाँ हनुमान जी बताना चाहते हैं कि राम का तो नाम ही पवित्र है। आप श्री राम का नाम चाहें किसी भी भावना से ले सकते हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो ही जाते हैं, फिर चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। राम सीता जी की भक्ति करना या उनकी स्तुति गुणगान करना या उनका नाम जप करना ही हनुमान जी को प्रसन्न करने या उनकी कृपा पाने का सबसे बड़ा रास्ता है। इसी के साथ हनुमान जी के सामने किसी भी प्रकार का कपट बहुत देर तक छिपा नहीं रह सकता, फिर चाहे वह कपट भक्ति का ही क्यों ना हो। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर श्री राम क्यों रोए? लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर भगवान श्री राम का रोना यह बताता है कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब धीर वीर और ज्ञानी पुरुष का भी धैर्य और आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन समय जो हनुमान जी की तरह चिंता में समय गंवाने के बजाय केवल समाधान खोजने और कर्म करने की ठान लेता है, वह बड़े से बड़े युद्ध की भी दिशा पलट सकता है। यदि लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर श्री राम रोए न होते तो वे संसार को कैसे बताते कि किसी भी परिस्थिति में एक वैद्य का क्या कर्तव्य होता है। कैसे बताते कि हनुमान जी संकट मोचन है। कैसे बताते कि किसी बड़ी समस्या का समाधान कैसे निकाला जाता है। कैसे बताते कि उन्हें भी हनुमान जी अपने भरत के समान ही क्यों प्रिय है। प्रभु श्री राम सीता जी की चिंता करना या रोना आदि उनकी लीलाएं हैं, ताकि उस बहाने उनके भक्तों या बच्चों के चरित्र को महानता संसार के सामने आ सके। माता पिता का प्रेम ऐसा ही होता है कि वे अपने से ज़्यादा अपने संतानों का यश फैलाते और देखना चाहते हैं। अपनी संतानों के सुंदर गुणों और विशेषताओं को संसार के सामने लाना चाहते हैं। श्री राम ने लंका तक जाने के लिए सेतु का निर्माण क्यों किया? कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जब हनुमान जी पर्वत उठाकर ला सकते थे तो श्री राम की पूरी सेना को लेकर समुद्र पार तो करवा सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा? तो जवाब ये है कि भगवान तो बिना अवतार लिए ही रावण को मार सकते थे, लेकिन फिर वे मनुष्य को ये शिक्षा कैसे देते कि धर्म और सत्य का पालन करते हुए एक मनुष्य अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से क्या कर दिखा सकता है। दूसरी बात कि श्री राम रावण को केवल हनुमान जी की ही शक्तियों से परिचित नहीं कराना चाहते थे, बल्कि अपनी सेना के एक एक वानर की शक्ति और इच्छा शक्ति से परिचित कराना चाहते थे। नल नील की प्रतीका को भी सबके सामने लाना चाहते थे। वे रावण को दिखाना चाहते थे कि मेरी सेना में उपस्थित जिन वानरों को तुम साधारण भालू वानर समझ रहे हो, वे साधारण वानर नहीं हैं। ये वानर समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अतः सीता जी के सम्मान सहित वापस लौटा देने में ही लंका की भलाई है। श्री राम धरती पर केवल अपना पराक्रम और अपनी महानता दिखाने के लिए नहीं आए। उन्होंने अपना साथ देने वाले अपने सभी भक्तों के चरित्र की महानता और पराक्रम को सबके संसार में लाने का पूरा अवसर दिया है।